रात्रि का समय था। पूजा अनमनी सी बैठी हुई थी। दिल में हाहाकार मचा हुआ था। नैनों से अश्रु बहने के लिए मचल रहे थे, मगर जैसे उन पर कोई पहरा लगा हुआ था। वो चाहकर भी बाहर नहीं आ पा रहे थे। पूजा का मन सुलग रहा था अंदर ही अंदर, मगर बाहर से सब कुछ खामोश दिखता था। वह बहुत कोशिश करती थी मन को समझाने की, उसे संयत रखने की, मगर जो घाव संतोष के शब्दों और व्यवहार से उसे दिए थे, उसकी टीस यदा कदा उठती रहती थी और विशेष अवसर पर तो वह दर्द बनकर बहती रहती अंदर ही अंदर। आज से 11 वर्ष पूर्व अपने अरमानों की सेज सजाएं वह इसी पलंग पर बैठी थी और संतोष का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उनके मिलन की पहली रात थी। संतोष आया, मगर यह क्या, उसके एक वाक्य ने पूजा के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। यह क्या कह दिया संतोष ने? पूजा, तुम्हारी और मेरी शादी महज एक समझौता है जो मैंने अपने मम्मी पापा की इच्छा पूर्ति के लिए की है। उन्होंने जब से तुम्हें देखा, तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए लालायित रहते थे। एक दिन गुस्से गुस्से में उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर तुझे यह रिश्ता पसंद नहीं और तू कहीं और शादी करना चाहता है तो यह घर छोड़कर चला जा। मजबूर होकर मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। मैं दिल से तनुश्री को पसंद करता हूँ, जो ऑफिस में मेरी सहकर्मी है, और उसी से शादी करना चाहता हूँ और मेरे दिल के तार उसी से जुड़े हैं। ये बात मम्मी पापा को मालूम नहीं है। मैंने अपने दिल की बात तुम्हें बता दी है। पूजा को लगा कि जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। न ऊपर आसमान है न नीचे जमीन। वह अधर से लटक रही है। उसने संतोष से यही कहा कि अब सब कुछ बताने का क्या फ़ायदा संतोष, अगर पहले बताते तो मिलकर कुछ हल निकालते। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं जो आज की और कल उसे तोड़ दे। यह जन्म जन्म का बंधन है। तुम भले ही समझौता कहो, मगर मैंने 7 वचन और 7 फेरे पूरी निष्ठा के साथ लिए हैं और मैं उन्हें निभाऊंगी। शादी सिर्फ तुम्हारी और मेरी खुशी या गम तक सीमित नहीं है। इसमें तुम्हारे और मेरे दोनों परिवार जुड़े हैं। उन सबका क्या दोष? उन्हें इस विवाह से जो खुशी मिली है, हमें उसे छीनने का अधिकार नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे पसंद किया तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। मेरी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है। जो दर्द तुमने आज की रात मुझे दिया है, उसे अपना नसीब समझकर मैं स्वीकार करूंगी। बस एक गुजारिश है, रात्रि को अजनबी रहेंगे और सुबह परिवार के सामने पति पत्नी की तरह। हमारे रिश्ते का सच, जो तुम्हारे लिए समझौता और मेरे लिए गठबंधन जन्म जन्म का साथ है, कभी किसी को मालूम ना हो। तुम इस रिश्ते को समझौता समझो और मैं पूरे विश्वास के साथ इस गठबंधन को निभाऊंगी। देखे जीत किसकी होती है। पूजा ने एक कठोर निर्णय ले लिया था। संतोष उसकी बातें सुनकर चकित था, लेकिन उस पर तो तनुश्री का रंग चढ़ा हुआ था। उसने पूजा की बात सहर्ष मान ली। पूजा ने अपने परिवार के प्रति अपने सारे फर्ज निभाए। वह घर की आदर्श बहू थी, सास ससुर की चहेती थी। वे उसकी दिन रात तारीफ करते क्योंकि वह थी ही इतनी प्यारी। पूजा संस्कारी लड़की थी, समझदार थी, रिश्तों की अहमियत को समझती थी, साथ ही स्वाभिमानी भी थी, पढ़ी लिखी थी और बहुत सुंदर चित्र बनाती थी। खाली समय में चित्र बनाती, आभासी दुनिया में उसने अपनी बहुत अच्छी पहचान बना ली थी। उसे कई पुरस्कार मिलते हैं, कई लोगों से जान पहचान हो गई थी। उसने खुश रहने का बहाना ढूंढ लिया था। फिर भी दिल तो आखिर दिल है और दिल पर लगी चोट के जख्म आसानी से नहीं भरते। आज पूजा के मन में बस यही विचार आ रहा था कि क्या कसूर है उसका। आज 11 साल हो गए उसकी शादी को इस तरह दोहरी जिंदगी जीते हुए। क्या संतोष के मन में कोई विचार नहीं आता? वह इन विचारों में खोई थी। आज आंखों में बरबस झिरझिरी तैर रही थी, जिसे वह अपने पल्लू से साफ करती जा रही थी। उसे संतोष के कदमों की आहट आई। उसने अपने आप को संभाला। संतोष के चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। उसने धीमे से आवाज दी, पूजा।
पूजा ने विस्मय से पलटकर देखा। समझौते के अनुसार उस बंद कमरे में दोनों के बीच अभी तक कोई वार्तालाप नहीं हुआ था। संतोष ने फिर से कहा, पूजा, तुम जीत गई और मैं हार गया। आज मुझे समझ में आ गया है कि विवाह एक समझौता नहीं, गठबंधन है, दिल से दिल का। मैंने बहुत कोशिश की तुमसे दूर जाने की, तुमने मुझ पर कोई बंधन नहीं रखा। मैं जब चाहता तनुश्री से मिलता, मगर एक अपराध बोध पीछा नहीं छोड़ता। हम दोनों के बीच भी दूरियां बढ़ती गईं, लेकिन आज उससे सारे बंधन तोड़कर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। आज इतने वर्षों के बाद फिर तुमसे अपने मन की बात कह रहा हूँ। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। तुम जो निर्णय लोगी मुझे मंजूर है। पूजा की आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई। उसने कहा, संतोष, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें विवाह की अहमियत समझ में आ गई, मगर तुमने बहुत देर कर दी संतोष। उस रात तुमने कहा था कि यह विवाह एक समझौता है। आज मैं तुमसे कह रही हूँ कि संतोष, इन 11 सालों में मैंने भी हालातों के साथ समझौता कर लिया है। आज इस समझौते से उभरने के लिए मुझे समय की आवश्यकता है और तुम्हें प्रयास की। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि भारतीय संस्कृति में शादी का मतलब समझौता नहीं है, बल्कि 7 जन्मों का बंधन होता है जो दिल से आत्मा तक जुड़ा होता है। विवाह केवल 2 देह का मिलन नहीं, बल्कि 2 आत्माओं का साक्षात्कार है। शादी में ईमानदारी बहुत जरूरी है। आप आधे सच और आधे झूठ के बल पर एक मजबूत रिश्ता नहीं बना सकते। हर समय ईमानदार रहें। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उस तरह की कहानियाँ आप सभी लोगों के लिए बना सकें। दोस्तों, आपके लाइक और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और भी लगन से कार्य कर पाते हैं। थैंक यू।